एवरीवन, आई एम बैक, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ बिग बॉस के बारे में। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मगर आज मैंने ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक टॉपिक के लिए बनाई है। ज़रूरी मतलब एक मेन टॉपिक के लिए बनाई है, वो है प्रियंका चहर चौधरी, सलमान खान की फेवरेट। जी हाँ, प्रियंका चहर चौधरी के बारे में मैं बात करूंगी, उनके पूरे गेम प्लान के बारे में बात करूंगी, जो मुझे बहुत चेंज होता हुआ दिख रहा है जब से अंकित गुप्ता इस शो से गए हैं। वैसा मुझे लग रहा है और मुझे लगता है कि बिग बॉस भी शायद ये नोटिस कर रहे हैं और कंटेस्टेंट्स भी ये शायद नोटिस कर रहे हैं। तभी आपका जो आज लेटेस्ट प्रोमो आया है वो प्रियंका चहर चौधरी से ही रिलेटेड पूरा एक प्रोमो काटा गया है, जिसमें कंटेस्टेंट प्रियंका के बारे में राय दे रहे हैं अपनी कि उनके गेम प्लान में क्या चेंज आया। कल काफी मैंने एपिसोड देखा और काफी लोगों ने प्रियंका के गेम प्लान के बारे में बात की, स्पेशली अर्चना ने कहा कि शालीन और टीना अब प्रियंका का एक गेम प्लान है। अगर वो दोनों दोस्त बन गए तो प्रियंका के लिए वो शायद से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रियंका, जैसे सबको पता है कि प्रियंका भी शालीन और टीना की बहुत अच्छी दोस्त बनी हुई है और वो दोनों तो उनको नॉमिनेट करने से रहे। तो अगर वो दोनों वापस से दोस्त बन गए तो शायद वो प्रियंका के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर वो दोनों बन जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, वो तो जनरली वो मंडली के पास चले जाते हैं, मंडली उनकी प्रायोरिटी हो जाती है। इवन दो अब साजिद घर से जा चुके हैं, तो जो बाकी 4 कंटेस्टेंट्स बचे हैं वो तो शालीन टीना को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो उनको गेम में अपने नहीं लेंगे। वो बिग बॉस में इतना तो उनको पता है कि ये हमारे दोस्त नहीं हैं। रही बात अब प्रियंका की, तो प्रियंका की मैं पूरा जर्नी अब तक देखते आऊँ, तो प्रियंका की एक जर्नी रही है इस पूरे उसमें कि लड़ाई, वो किसी एक टॉपिक को पकड़ लेती हैं, किसी एक वर्ड को पकड़ लेती हैं और उसको ही खींचती चली जाती हैं। कल के जैसे आप नॉमिनेशन टास्क में देखेंगे, जहां पर प्रियंका का कोई मतलब भी नहीं था, बात हो रही थी टीना और शालीन के बारे में। जब सुम्बुल आई, जब सौंदर्य आई, तो वो सिर्फ दोनों उनके बारे में बात कर रहे थे, बट आप पूरे उसमें देखोगे कि प्रियंका बीच बीच में कूद रही थी। सब ये लोग नोटिस कर रहे थे कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है, प्रियंका कर क्यों रही है। और फिर तब चीजें ना थोड़ी सी समझ आई। एक तरफ जब प्रियंका ने बोला कि शालीन तो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसको नॉमिनेट नहीं करूंगी, और पूरे आप नॉमिनेशन अगर टास्क में देखेंगे तो वो सिर्फ शालीन के बारे में उल्टा सीधा ही बोल रही थी। उनके पूरे, चाहे वो नॉमिनेशन, जब वो नॉमिनेट करने गए तब उनके बारे में बोल रही थी। तो वो दो तरफा प्रियंका हमें कल देखने को मिली, उनकी 2 साइड देखने को मिली। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रियंका खोती जा रही है। उनका जो एक गेम प्लान है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। वो जो एक बिल्कुल टॉप पे रहने वाली प्रियंका थी, वो थोड़ी सी मुझे जीरो होती हुई दिख रही है, जीरो की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अगर उनका ये गेम प्लान रहा एंड तक तो 1 महीने में पल्ला किसी, मतलब जो कहते हैं ना कि पल्ला किसी और के पास जा सकता है, यानी कि शिव ठाकरे के पास जा सकता है। क्योंकि अगर आप पूरे एनालाइज करके देखेंगे इस बिग बॉस की जर्नी को, तो आप बाहर के भी अगर फैंस के व्यूज अगर आप एनालाइज करके देखोगे तो प्रियंका के बाद सिर्फ शिव ठाकरे का नाम ही आता है। अगर इन दोनों के बीच में इस टाइम बिल्कुल कड़ी टक्कर चल रही है। कुछ लोग प्रियंका को विनर मान के बैठ चुके हैं और कुछ लोग शिव ठाकरे को विनर मान के बैठ चुके हैं, और दोनों में कि जो फैंस है वो बोल रहे हैं कि नहीं प्रियंका गलत है, शिव, और प्रियंका के फैंस बोल रहे हैं वो शिव गलत है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रियंका और शिव की अभी इस टाइम कड़ी टक्कर चल रही है, और अगर प्रियंका का ये गेम रहा तो वो प्रियंका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे आज हम लोगों ने प्रोमो देखा तो शिव ठाकरे की अलग साइड, शिव ठाकरे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो खुलकर और आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा, वो एक अकेले होने की चिढ़ उनके में वो दिख रही है। तो इसलिए जो भी उनके सामने टकरा रहा है वो उनको सुना रहे हैं। जैसे अर्चना के साथ उनका अभी हुआ इंसिडेंट कि अर्चना ने उनको कुछ बोला कि ये तो किसी और एक्सचेंज कर लेंगे, अपना फोर्ड मंडली से एक्सचेंज कर लेंगे, जो भी रहा। तो शिव की एक साइड हमें देखने को मिली, बट वही साइड उनकी बोलने वाली फैंस पसंद करते हैं। इवन तो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ कि जब शिव ठाकरे खुलकर गेम खेलते हैं, खुलकर अपने व्यूज रखते हैं, तो वो मजा आता है देखने में कि दबाव में नहीं है और किसी के दबाव में नहीं खेल रहे। जैसे अभी बीच में क्या हो रहा था कि शिव ठाकरे भी साजिद सर के थोड़ा सा दबाव में खेल रहे थे, उनको पता नहीं क्या हो रहा था कि बट वो दब रहे थे थोड़े से। बट अब वो अकेले हैं। अगर आप मंडली में देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो शिव ठाकरे ही है।
और शिव ठाकरे ही टॉप 3 में मैं देखती हूँ। शिव ठाकरे को, अर्चना को मैं टॉप 3 में देखती हूँ और प्रियंका को मैं टॉप 3 में देखती हूँ। बट प्रियंका का गेम अभी इस टाइम सिर्फ टीना और शालीन रह गए हैं। मतलब वो पूरे बात कर रहे होंगे तो प्रियंका वहाँ पे बैठी हुई होंगी। प्रियंका उनको जाके बोलेंगे कि तू टीना से बात करना चाहता है, तो फिर वो जाके टीना को बोलेंगे अच्छा तू शालीन से बात करना चाहती है, मैं देख रही हूँ। तो मतलब कल भी ऐसा हुआ कि टीना भी गुस्से में उठकर चली गई, प्रियंका से वो लड़ी, इसी बात पे लड़ी कि जब भी मैं कुछ बात करती हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं शालीन से रिलेटेड कुछ बात कर रही हूँ या मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो वो पूरा कल के एपिसोड में ये साफ हुआ कि प्रियंका अभी सिर्फ 2 लोगों में इन्वॉल्व होकर रह गई है, वो है टीना और शालीन को लग रहा है, क्योंकि प्रियंका को ये भी लग सकता है क्योंकि टीना शालीन का टॉपिक बाहर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रियंका को लग रहा है कि अगर मैं इनमें इन्वॉल्व रहूंगी, क्योंकि लड़ाई का कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि लोग अब उनसे उलझते ही नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर हम इसको कुछ बोलेंगे तो शायद प्रियंका फिर भड़क जाएगी, फिर वो वर्ड को पकड़ के बैठ जाएगी। तो इससे बेटर है कि ना ही बोलो। तो वही चीज़ टीना वो उन्होंने इसलिए टीना शालीन को अपना टॉपिक पकड़ के वो बैठ गई है। इवन तो उनको कितने लोगों ने बाहर से आके, कितने लोगों ने उनको बोला, स्पेशली बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया कि आप दूसरी निमृत मत बनिए, लेकिन प्रियंका नहीं समझ रही है। या तो ये प्रियंका का गेम प्लान है, तो अगर ये गेम प्लान है तो ये प्रियंका के लिए बहुत गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंकित जब तक थे तो वो अंकित के, अगर अंकित से भी कोई लड़ने आता था ना तो वो प्रियंका अपने ऊपर ले लेती थी, प्रियंका उस पर लड़ने लग जाती थी। या तो कहते हैं ना कि प्रियंका का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे अंकित घर में, उनको लगता था कि मैं कुछ भी करूंगी तो पीछे मुझे संभालने के लिए अंकित है। तो जैसे ही अंकित गए, शालीन ने भी यही बात बोली कि जैसे वो कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, उनका लॉजिक लोगों के नहीं समझ आते हैं। कल भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि प्रियंका कर क्या रही है। मतलब मैं रात को एपिसोड देख रही थी एंड आई वाज सो शॉक्ड टू सी हर कि प्रियंका किन बातों पे लड़ रही है, किन मुद्दों पर लड़ रही है, क्योंकि उसको कोई मुद्दा नहीं मिला तो अब उसने शालीन टीना को अपना एक मुद्दा बना लिया है। तो समझ नहीं आ रहा है, ये प्रियंका के फैंस के लिए भी एक बैड न्यूज़ हो सकती है कि अगर प्रियंका इसी तरीके से गेम खेलेगी, इवन तो प्रियंका के फैंस बहुत लॉयल हैं, वो प्रियंका की बातें नहीं आपको सामने लेकर आएंगे, वो प्रियंका को फिर भी सपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों में। मगर जो बाकी कंटेस्टेंट्स के फैन पेजेस हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स के जो सपोर्टर्स हैं, वो प्रियंका की साइड अगर ऐसी लेकर आए, जैसे आज मैं आप तक लेकर आना पड़ रहा है कि प्रियंका का गेम थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो वो प्रियंका की वोटिंग में थोड़ा सा फर्क डाल सकता है। क्योंकि इन शॉर्ट अगर आप देखें, अभी सिर्फ हमारे 1 महीना भी नहीं बचा, 12 तारीख बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। और इस टाइम तो हमारा गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस टाइम हमें वीक नहीं पड़ना चाहिए। प्रियंका के साथ उल्टा हो रहा है, प्रियंका का गेम शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, धीरे धीरे उसका गेम 0 होता जा रहा है। और अगर वो एंड तक ऐसा रहा, 10 दिन भी अगर ऐसा चला, तो प्रियंका जो शायद ट्रॉफी के बहुत नज़दीक है, उनको बहुत जल्दी ना वो उससे दूर हो जाएंगी, और वो शायद उनके फैंस के लिए और उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैं प्रियंका के बाद किसी को विनर देखती हूँ तो वो मैं शिव ठाकरे को देखती हूँ या अर्चना गौतम को देखती हूँ, क्योंकि ये तीनों शुरू से ही कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते आए हैं और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का हम लोगों ने देखा है। तो अब देखते हैं कि प्रियंका कब तक अपना ये जो शालीन टीना वाला गेम कंटिन्यू रखती हैं, या उनको थोड़ी सी अकल आती है, उनको कोई आके या तो समझाए, या बिग बॉस खुद समझाए, या सलमान खान खुद समझाए, या वो खुद समझ ले कि हाँ ये मेरा गेम नहीं है और मुझे शायद किसी और चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, मुझे अपने गेम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अभी अगर मैं डाउन हो गई तो शायद मेरे हाथ से ट्रॉफी छिन जाए। वो तो अब हम एपिसोड्स देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए बी टाउन की बिल्ली, बहुत सारी न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए और बिग बॉस की ढेर सारी गॉसिप्स के लिए।